आज बात करेंगे अलीपुर चट्टा में जो कि अनोखी शादी करवाई गई है, जो कि इस टाइम पर लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई उनकी लड़की की इज्जत को उछाल रहा है कि यार उसका अफेयर था, उसके साथ ये हुआ वो हुआ। आखिरकार हकीकत में हकाइक क्या है वो भी आपको बताएंगे, और उसके बाप की दुनिया भर में तारीफ क्यों की जा रही है, और हर औलाद का, हर लड़की का बाप ऐसा ही होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में उनको सलाम पेश भी करूंगा और बात करेंगे कि हम बतौर इंसान, हमारे में इंसानियत खत्म हो चुकी हुई है। आखिरकार क्या मामलात हैं, कितनी सच्चाई है उनके अपने रिश्तेदार की जो स्टेटमेंट आई है, जो कि वाकया उन्होंने सुनवाया, वो भी कोशिश करूंगा कि वॉइस के जरिए आपको सुनवा सकूं कि यार असल में मामलात क्या थे, क्यों बाप ने अपने बारातियों को, यानी जो उनकी बेटी से शादी करने के लिए आए हुए थे, उनको खाना खिलाने के बाद वापस भेज दिया, और ऐसी क्या वजूहत थी जिन बिना पर ये रिश्ता होते होते कैंसिल हो गया। और उस लड़की की जो इज्जत थी, अपने बाप ने खुद उसकी बेटी की अपनी इज्जत जो है बचा ली। आखिरकार क्या मामला थे, शादी में ऐसा क्या वाकयात पेश हुए, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। अगर बात करें तो आजकल शादियां करना जितना मुश्किल काम हो गया, शायद ही कोई और काम हो। क्योंकि जब भी अपनी सगी बहन की या बेटी की या किसी की भी कोई भी लड़की हो, उसकी इज्जत डबल ट्रिपल होती है। और जब शादी का मौका आता है तो आपको पता है कि आजकल के जो हालात हैं, हर माँ बाप के लिए अपनी बेटियों का फर्ज अदा करना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। अब आपके जहनों में सवाल चाह रहे होंगे, जो अलीपुर चट्टा में ये वाकया पेश आया, आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी थी, क्या मंजर आम था। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है, जब भी बात होती है, जब भी रिश्ते की बात होती है और जब भी शादी की बात हो रही होती है, तो रिश्तेदारों की तरफ से पूछा जाता है कि आप लोग अपनी बारात में कितने लोग लेके आएंगे। जबकि लड़के वाले का जो बाप था, उसने ये चीज मेंशन की थी कि लड़के वालों की तरफ से हुई थी कि यार हम जो लोग लेके आएंगे वो 350 से 400 के लोग दरमियान होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोगों के भी ऊपर कोई मुश्किल ना आए, कोई मुसीबत ना आए। अब लड़की वाले जो हैं बेसिकली, जो कि अलीपुर चट्टा के हैं, ये सारा कुछ फंक्शन तैयार करते हैं, हर तरह की उनकी इज्जत करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहले तो वाकया होता है, जब वो लोग आ रहे होते हैं तो वो 900 से ज्यादा अफराद लेके आते हैं, और रास्ते में पैसों की बारिश करते हुए आते हैं, हंगामा करते हैं, और इतना लेट हो जाते हैं जो लड़की वालों के अपने रिश्तेदार हैं। अब ये बात मैं कोई सुनी सुनाई नहीं कर रहा, मैं आपको सामने ये सबूत भी रखूंगा। जब ये नाच गाना करते हुए आते हैं, उनके घर पर पहुंचते हैं, तो ये जो वक्त था जो शादी का तय किया गया था, उससे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके होते हैं। जब लड़की वाले की तरफ से कहा जाता है कि आप लोगों ने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी है, तो लड़की की जो बहनें हैं वो लड़की वालों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करती हैं, उनको गालियां देती हैं, और उनको अपना आप दिखाती हैं कि हम लड़के वाले हैं, हमारे में जोश है, हमारे में खरोश है। इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट मैंने नहीं दी, ये अपने उनके रिश्तेदार की तरफ से आई है। मैं पहले आप लोगों को वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ, और फिर मैं इस बाप के ऊपर सलाम भी पेश कर दूंगा। और बाप के ऊपर मैं सलाम क्यों पेश करूंगा वो भी आपको हकीकत बताता हूँ कि असल में माजरा क्या था। पहले आप ये स्टेटमेंट सुन ले कि आखिरकार ये जो वाकया पेश है इसके पीछे क्या कहानी है। ये उनके अपने रिश्तेदार है जिनकी वीडियो जारी की गई है, ये भी बता देता हूँ। आओ अंदर बवो ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਚਾਹ ਨੇ ਆਹ ਤੇ ਸਗਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲ ਕਰਤਾ। अब मैं ये वही आपको बात सुनवा रहा हूँ, रिजेक्ट क्योंकि आप लोगों का टाइम भी जाया हो, आप लोगों को पता चले कि यार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਸੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਾਹਲਾਨਾ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ। ਅੱਜ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਕ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਲੰਗ ਨੂੰ ਲੰਗ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
अब ये बेसिकली जो उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनका कहने का मकसद भी यही है कि जब लड़के वाले अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझते हैं और ये चीज़ सोच लेते हैं, ये तकब्बुर ले आते हैं कि हम लड़के वाले हैं, हम जो मर्ज़ी करें, हम किसी की माँ-बहन एक कर दें। हमने अगर लड़की लेके जानी है, हम ले जाएँगे और हमारे यहाँ लड़की आ रही है, तो लड़की नहीं वो मुलाज़िमा आ रही है, ज़ुल्म करेंगे। तो इस तरह की जब सोच रखी जाए ज़हन में, तो फिर ये काम होते हैं। जब उनकी अपनी बहनों ने यानी लड़के वालों की तरफ से जो लड़कियाँ आई थी, उन्होंने लड़की वालों के साथ बदतमीजी की, गालम-गलौच की और उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, तो फिर जो है वो उसके जो वालिद साहब थे, उसकी जो वालिदा थी, वो मंजर-ए-आम पर सब कुछ देख रहे थे। उसके देखने के बाद क्या होता है मंजर-ए-आम पर, आपको वो भी सुनवा भी देता हूँ और उसके बाद बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। ये पहले आप उसकी आगे बात सुन ਉਹਨਾਂ लें। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪੂਤਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ये ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜੰਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀ। अब ये असल में बात हुई थी क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लड़की का अफेयर था, लड़की का आशिक आ गया था, लड़की के घर वालों को पता चल गया था, कुछ इस तरह के मामलात। और जो लड़के वाले की तरफ से वो कहा जा रहा है कि लड़की शादी के लिए एग्री नहीं थी, ये जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग शर्म करें। आप लोगों के घर में भी माँ बहन है, आप लोगों की भी अपनी बेटियों की शादी होनी है। जो लोग इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, एक बाप से पूछेंगे उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। असल में मामलात यूं होते हैं कि जब लड़के वाले खाना खा लेते हैं तो लड़के वाले प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि चलो जी निकाह करो। तो उसका जो बाप है उसको पता है, उसको समझ आ चुकी थी कि अगर इन्होंने मेरे बेटी के साथ ऐसा रवैया रखा है तो ये घर में जाने के बाद उसके साथ क्या करेंगे, उसको किस तरह जलील करेंगे, उसको किस तरह बेइज्जत करेंगे। तो उससे बेहतर है मैं अपनी बेटी की शादी ना करवाऊं। उस बाप ने कहा कि आप लोगों ने खाना खा लिया, तो आप बड़ी तमीज से उसने कहा आप जा सकते हैं, हमने शादी नहीं करनी। जब इस तरह का माहौल था शादी के मौके पे, आपको पता घर में लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ होता है इस टाइम पर, जब उसकी बेटी की शादी थी, सब कुछ हो रहा था, तो वहां पर जो उसके मामू खड़े हुए थे, मामू ने जब ये सारा कुछ देखा तो मामू जो है खुद आगे बढ़ के कहा कि मेरा बेटा जो है वो इससे शादी करेगा, वो इससे निकाह करेगा, आपकी इज्जत खराब नहीं होगी। तो मामू ने जो अपना फर्ज निभाया, मैं उस बाप पे भी सलाम पेश करता हूँ, मैं इस बाप पे भी सलाम पेश करता हूँ कि होना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए कि यार किसी की भी माँ बहन के साथ ऐसा नहीं सलूक करना चाहिए कि आप लोग 300 लोगों का कहो और आप लोग लेके 800 900 लोग जाओ और आप दूसरी साइड पर 3 से 4 घंटे उनको इंतजार कराओ, उनको गालियां दो, उनको गालम गलोच से बात करो और आप लोग ये तकब्बुर रखो जी हम लड़के वाले हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे घर में कोई ऐसी लड़की नहीं है। इस तरह की बातें करो और आगे से बोलो कि यार जी हम लड़के वाले हैं, हमने अपना शौक पूरा करना है, हमारा ये आखिरी बेटा है, हमारा ये पहला बेटा है, ये पहली पहली खुशी है, ये आखिरी आखिरी खुशी है। कम से कम आप लोगों को दूसरों की इज्जत का ख्याल करना चाहिए, उस बाप की इज्जत का ख्याल करना चाहिए, उसके घर पे जो लड़की वालों के रिश्तेदार आए हैं उनका ख्याल करना चाहिए। जब उसके मामू के बेटे ने कहा कि चलो यार आप कर लेते हैं, तो उनका निकाह भी हुआ, शादी भी होगी और वो लड़का भी सेटल है। सबसे अच्छी चीज ये हुई और उस लड़के के बाप के ऊपर मैं तारीफ भी इस वजह से करता हूँ और उसकी इज्जत भी इस वजह से करता हूँ कि ये जो अनोखा वाकया पेश आया और जो कि जिस तरह की शादी हुई है और जिस तरह का ये माहौल दिखाया गया, इससे कम से कम उन लोगों को सीखना चाहिए जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में औलाद हुई है या जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी करनी है, कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी बेटी वहां पर हिफाजत से नहीं रह सकती, आपकी बेटी की वहां पर इज्जत नहीं की जाएगी और अगर आप लोगों का दिल ना मांग रहा हो और अगर आप लोगों के साथ लड़के वाले इस तरह की रवैया करें, तो आप लोग बतौर मैं कहता हूं इस बाप को देख लें जिस बाप का दिल था, जिसने लाखों रुपया लगाया, जिसने खाना खिलाया, उनकी इज्जत की, उनको अप्रिशिएट किया और फिर उनको रुखसत कर दिया। इनसे हमें सीखना चाहिए। एग्जैक्ट बात मेरी कहने का मकसद ये था, मैं इस वीडियो को नहीं करना चाहता था, करने की वजह ये थी कि लोग जो कह रहे थे उस लड़की की इज्जत को उछा रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। वहां लड़के वाले भी यही बात कर रहे थे, जी देखो जी हमारे साथ ये क्या हो गया। मगर असल में जो कहानी थी वो मैंने आपको सुनवा भी दी, आप लोगों तक वीडियो रख दी है। सिर्फ सुनवाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन मिले। और अगर ऐसा बिहेवियर आप लोगों के साथ भी किया जाता है तो मैं कहता हूं कि इस बाप से सीखें, इस फैमिली से सीखें, इस तरबियत से सीखें जो कि उन्होंने अपनी औलाद को दी थी और जो कि उनके माँ बाप ने एक तौर पे नाम
और एक मिसाल कायम कर दी है। अब आपका क्या कहना है और आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मगर हर कोई जो है लड़की वाले के बाप को सलाम पेश कर रहा है और उसकी इज्जत भी उतनी कर रहा है जितनी करने का हक है। अब आप लोगों ने बताना ये कैसा लगा आप लोगों को? क्या उनको ये चीज़ करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? और क्या आप लोगों ने भी इस तरह की वीडियोज़ देखी हैं जिसमें लड़की की इज्जत को उछाला जा रहा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।